अही ना जड्डों में कुछ ज्यादा, गर्मियों में तो सबके ही सूख जा, परेशानी तो जड्डों की है। हाँ हेलो राम राम जी। अभी बजे हैं दिन के 10। मैं उठी हूँ अभी सो के उठे। चाय मुँह माँ धो के चाय पियेंगे। हाँ बच्चा भी दिखाऊं, आइए देखो। हेलो लक्की। ये देखो मेरा भतीजा और भतीजी दोनों खेल रहे हैं। पापिता हेलो, एक योरा मेरी हेलो, एक योरी हेलो खाना खा रही थी, और एक हेलो योरी खाए रहो खाए रहो खाए रहो खाए रहो। हाँ खाट पड़ी खा रहे हो बाबू, खाना खा रहे। माम जी कर दो उनको, माम जी जुकाम हो रहा बच्चों को, बहुत सर्दी ज्यादा हो रही। चलिए पापा से मिलाते हैं। पापा जी कहाँ हैं? कहाँ है हमारे पापा जी? देखो पापा जी 10 बज गए। पापा जी चड्डा मारने बाहर है ना, धूप नहीं निकल रही बिल्कुल भी, रिजाई में लौट रहे। मैं भी उठ खाई उठ गया ना, इस वजह से पता ही नहीं चला 10 बज गए। थोड़ी देर मिलते हैं, चाय नाश्ता पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। गोपाल जी बैठे तैयार और बहुत शैतानी करे आजकल। मुरली जला कर लो आप। फिर से रो रहा है अभी भी, तो आप देख सको माजी माजी कर रहा है। माजी बाहर गई। अब जान आ चुकी है नानी और बिल्कुल शांत सा हो गया है। तो नानी कहीं काम चली गई थी ना बाहर को, तो इसलिए बहुत रो रहा है ये। वो फिर क्या नाम है, एक हमारी पिलिया भी है, तो उसको भी दिखा देते हैं आपको। चलो देखो, हम भी बहुत शैतानी। ये है हमारी पिलिया, ये भी बहुत शैतानी करती है, रात भर भौंकती रहती है। तो जब से रात को चैन है तो सुबह को चैन क्या होगा जी। तो चलिए जी बाद में बात कर। ये देखो हमारे आज कितने कपड़े धुए हैं, और अभी मशीन चल रही, लाइट आ गई। और कुछ करो और मैं कर था लिपस्टिक लगाओ और फिर लगाओ था कईयों बन के इसको बनने पंख कायरा वालों कहाँ खेल रहे हैं? अर्चित काय अच्छे से खेल रहे। सर धो लिया, और नहा के सर धो के मैं अब जो थोड़ा सा ना मतलब अपने बालों में कंघी वगैरह कर ली। ये वाले टॉप्स मैंने डाल रखे हैं, घर से डाल के आई थी। थोड़े से कपड़े और धोने लग रहे हैं, कुछ तो मैंने धो दिए थे। इधर मेरे मुँह में ओल मैसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है फुंसी, कान में पिंपल्स वगैरह कान में हो जाती है मेरे, फिर कान में दिक्कत सी हुई। ये वाले कपड़े धुल दिए, यहाँ सूख रहे हैं, सब धुले हैं ये। हाँ ये देखो दोनों पापिता बना रही है, खेल रही है, और यहाँ धुल रहे हैं मशीन में कपड़े। ये पड़े हुए अभी तो धो ही रहे हैं, कल मैं सोचती हूँ कल नहीं धोएंगे, आज धो जाएंगे। चलो थोड़ी देर में मिलते हैं। मामी नकल तार दी, नकल तार दी मामी ने है। तो कर दी मामी। हाँ मामी योया योया दोनों एक ऐसा ही काला लौंडा, ऐसी काली मामी।
ये देखे मारा भूरा, मारे पे मारा भूरा, तू है काला, अपनी मामी का काला। हेलो आंटी, आप क्या कर रहे हो? हाँ यार, कहाँ जा रही मेरी बिल्ली? रसगुल्ले बन जाएंगे। हाँ, बन्ना जोट मैं कह रही थी अंकल के वहाँ अंकल गए उस दिन। नन्ना जी पहला ब्याह माटू जी की। घर का जो है सारा काम निमट गया था। मैं मम्मी को बोली कि थोड़ी सी देर के लिए मामा जी के यहाँ चलते हैं और भाई बीबी को भी देख आते हैं। बीबू की क्या ही दिन से बहुत तबीयत ख़राब थी, काफ़ी टाइम पहले उसको मतलब नमूनिया हो गया था, अब बहुत हार गया, बहुत कमज़ोर हो गया है, देखा है मैंने। और बच्चे जब बीमार हो जाता है तो देखे फिर वो बात नहीं आती, बहुत टाइम बाद आती है। अब छोटा है बहुत, फिलहाल विभू ठीक है और वो सो रहा था, तो मैं फिर मामा मामी के पास बैठ गई और वहाँ पर बैठकर हम लोगों ने खूब सारी बात थोड़ी सी बना लेते हैं। ये देखो हमारी भाभी जी, हेलो करो, हेलो काम कर रही है। ये है मस्त फैमिली व्लॉग। भाई मस्त फैमिली व्लॉग भाभी जड्डा नहीं नहाए ना भी इस वजह से थोड़ा सा टेंशन है करो भाभी, ठंड हो गया बहुत, ठंड बहुत हो रही। लगा मेरा बताओ 4:30 बज गए। हाँ ये तो है खैर, थारा मुझे तो सारा बेड बहुत सोना लगा है, सारा बेड बहुत सोना लगा है। अच्छा ये दो कितने सिम में पैसे लवाए तो पर मफलर बांध रखा। आ जाओ नहीं, चलो अभी आई दिखा है। अरे बताओ चूल्हा हरी तो चूल्हा बना भी दिया दिखा जी ने। हाँ रोटी पानी है, रोटी भाई वाह पानी तो हाँ। पकड़ लो आलिया कहाँ जाओ, रुको बंदर कहीं के हुई आलिया छोटू नहीं है। पकड़ लो बहन भाई कहाँ जा रहे? सब कमेंट कर रहे हैं कायरव रोता रहा। कायरव को कोई खिलाने वाला नहीं मिलता बेचारे को, उसकी मम्मी को इतना टाइम रहता, अवनी के पास रहा जा। अब यहाँ नाना है, नानी जी है, मामी जी है, 2 भाई है, 1 भाई और है, 2 भाई हो गए, 1 मामी है, मामा जी है, 2 नाना जी। इतना बड़ा परिवार है, अब क्यों रोएगा? अब खेलता फिर रहा, जी लग रहा है। जैसे ही मैं घर आई तो भैया है ना एक गाय लेकर आया, तो मैं सेवल के लिए भाभी को बोल रही थी कि आप कर दो, वो बोली कि नहीं आप करो, आप आई हुई हो घर पे तो आप ही करो गाय की सेवल। तो मैं गाय की सेवल करने के लिए जा रही थी, मतलब जो हमारे यहाँ गाय आती है उसकी सेवल करते हैं। और देखिए हमारे यहाँ आज कोई आया है, छोटी भाभी चाय बना रही है, मेरे चाचा जी है और कौन कौन है आप लोगों को मिलाते हैं बाहर चल के। मैं अंदर बैठी हुई और सत्यम के लारा बैठ के बढ़ोगे आज मैं वीडियो। हमारे घर आए हैं सत्यम बाबू, हेलो करो सत्यम। क्या देख समझदार बच्चे, ये देख वीडियो देख कर भागा है। यह है मेरा नक्चड़ा भाई, से तो आप जानते ही हो। शिव तो फेमस है मेरी वीडियो में। हड़के में ले रहा बात को, हड़के में लुंडे को बुखार हो गया भाई, हड़के में ले रहा बात को दिखाओ ज्यादा। हाँ देखिए कैमरे से कितना बुखार हो गया मेरे भाई को। दुआ करो जल्दी ठीक हो जा। जब तो नहाया 4:30 बजे मम्मी ने मना करी। नाना के पैर दाब दो, नाना जी के पैर दाब दो।
अरे कहाँ है अरे कहाँ है कान कटरू? तेरे कान कटरू को देख चले नीचे ही फेरे फिर ले ये सुआ दूध पिया दे जैसा नहीं दीद की सुना मम्मी को सारी यादें मेरी पढ़ ले बेटे। मम्मी ये सारे कपड़े हाल ले क्या? पर तो नहीं दिया तू ये पूरा रखे। मेरी पर्ची बैग पर पढ़ोगे ना ई ए पापा डाकू बच्चों। आर कान कान में ई मम्मी मेरे ई ई ए आर ईयर माने कान हो ई देखो ई ए आर ईयर माने कान नोजी माने दी की टीथ। टी ई हाँ। ई टी एच इसका मतलब दांत डीट नहीं बस टीथ हो टीथ। टीथ दीत नहीं टीथ। टीथ 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 माने दांत। अब ठीक कर देगा। मम्मा का जुपा दे मम्मा का। मर मर गया। जी क्या ना उठिए बढ़िया एक तो फटने की कौन घंटा बड़ा पापा बढ़िया था ये पीछे छोटा मुलायम का दिख रहे ढक। आइए रे मेरे देख देख कैसे पाए। नन्ना की सेवा। ओए कला खड़ा नन्ना की सेवा करेगा। कटिया अभी दाब नहीं दाब पक रहा है। हाँ ये कटिया। नाना का काम देगा तेरे कटिया तू ही कर सकता तो पी लूं थी ना वो भी बोतली में दूध पिया बोतली कम हो जाएगी तो मैं कुछ करवा लूंगी तो कुछ अरे वो सबको तोड़ता फिर है। आजा पड़ी हो एक जगह क्यों कैसे यहाँ पड़ा ना पड़ी हुई है देखो जा। मैं अभी वैसे लेट गई थी, बच्चे भी लेट गए, मम्मी लेट गई। ये पीछे आप कपड़े देख रहे हो ना, किताबें वगैरह बच्चों ने इस तरह पूरे स्कूल खोल रखा था। पढ़ रहे थे अरु और अवनी दोनों पढ़ रही थी। अवनी अरु को पढ़ाई थी, अरु अवनी को पढ़ा रही थी। और कुछ कपड़े गीले हैं, कुछ बैग वगैरह रखे हुए। आप लोग समझ ही सकते हो कि भाई घर में ये चीज़ें तो नॉर्मल है, कपड़े वगैरह तो। और बच्चों ने ही पढ़ाई होगा, फिर आप सो गए अब जब मतलब पढ़ लिख के दोनों बच्चे। तो एडवांस में आप सब लोगों को 26 जनवरी अमर रहे। तो हमें ना जब स्कूल टाइम में पढ़ते थे, आज मेरी बात याद आई, तो अक्सर 26 जनवरी पे मतलब कॉम्पिटिशन्स होते थे, गाने गाए जाते थे 26 जनवरी को लेकर, राष्ट्रीय गान वगैरह होता था। और मतलब जो है देशभक्ति गीत गाए जाते थे। मतलब हम लोग जो हमारे लिए मतलब हमारे देश के वीर जवानों में गिनती होती है, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, अम्बेडकर, गांधी जी और भगत सिंह, जिन्होंने मतलब अपनी जान गंवा दी देश के लिए। बड़े बड़े जो भाई सुभाष चंद्र बोस जी हुए, उन सबको याद करते हैं, उनका नमन करते हैं, राष्ट्रीय गान करते हैं। उस दिन को याद करते हैं जिस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी। तो 15 अगस्त को हमारा देश जो है स्वतंत्र हो गया था, और 26 जनवरी को कुल मिला के अपनी सरकार जो है ये सब चीज़ें लागू की गई थी, ऐसा मैंने सुना है। देखो भाई, मैंने जानी मम्मी पापा से कि तब क्या हुआ था। अंग्रेज़ों का शासन था, उसके बाद बहुत लड़ाई झगड़े हुए, तब हमारा देश गुलाम था, गुलामी से मतलब आज़ाद हुआ। आज हम लोग स्वतंत्र हैं तो सिर्फ उन्हीं लोगों की वजह से जो आज हमारे बीच नहीं हैं, वो हमारे बीच नहीं रहे। तो आज हम सुरक्षित बैठे हुए हैं, तो उसके पीछे पता क्या है, तब स्वतंत्र हो गया देश, अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल गई। और देखो जो मतलब उन लोगों ने भाई, वे भी किसी के लाल थे, किसी के भाई थे, किसी के बहन थे, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। आज भी हम लोग सुरक्षित हैं तो सिर्फ उन्हीं भाइयों की वजह से जो आज सीमा पर बैठे हुए हैं, देश की
मतलब रक्षा कर रहे हैं, सीमा पर तैनात है। हम लोगों को घर में बैठे सर्दी लग रही है। मैं सलूट करती हूँ उन भाइयों को, उन बहनों को जो मतलब अपनी जान हथेली पर लेकर इस तरह से वहाँ सीमा पर बैठे हुए हैं। उन्हें भी तो ठंड लगती होगी, उनको भी तो दर्द महसूस होता होगा, पर हम लोगों की सुरक्षा के लिए वो अपनी जान हथेली पर लेके बैठे हैं। मेरे शब्द बोलने के शायद अच्छे तरीका, प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा ना हो, पर मेरे दिल में है ना कुछ जज्बा है अपने देश के लिए कुछ। मैं सोचती हूँ अगर कल कहीं मुझे लगे कि मुझे इस अपने देश के लिए जान भी देनी है तो मैं हंसी हंसी जान देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मैं जब छोटी थी ना तो मैं यही सोचती थी कि मैं मिलिट्री में जाऊंगी, मैं मिलिट्री में जॉब करूंगी। मेरे कुछ सपने थे, कुछ अरमान थे। जरूरी नहीं है कि हमारे हर सपना पूरा हो, हमारा हर अरमान पूरा हो। मेरा भी एक जज्बा था, मैं भी सोचती थी अच्छी हाइट है, अच्छी मैं पढ़ाई कर रही थी अच्छी खासी। अब देखो जब क्या होता है गाँव में लोग करते हैं कि लड़की बड़ी हो गई शादी कर दो, थोड़ा गांव चेंज होगा, माहौल चेंज होगा, शादी हो गई, कोई बात नहीं। चलो, जो मैं नहीं कर पाई शायद मेरे बच्चे ही करे, या आने वाली पीढ़ी। तो देखिए किस्मत की बात है, टेम की बात है, इस चीज़ पे मैं कोई बात नहीं करूँगी। जो बीत गया सो बीत गया। और दिल से नमन है मेरा। और भाई देखो जो आज हमारे बीच नहीं है उनको मैं दिल से याद करती हूँ। और उस दिन को बहुत अच्छे से लोग सेलिब्रेट करते हैं, 26 जनवरी को मनाते हैं। स्कूलों में आज भी बनती है, आज भी फंक्शंस वगैरह होता है, हमारे भी होते थे। हम लोग भी डांस करते थे, गीत गाते थे, खूब अच्छे से अपने स्कूल टाइम में एंजॉय करते थे, मतलब 26 जनवरी को। क्योंकि आज देश आज़ाद है। एक टाइम था कि देश जो है गुलाम था, तो अब वो गुलामी नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं। और मतलब हमारी अपनी खुद की दुनिया है, किसी की भाई वो नहीं है मन मर्जी चला सकते हैं। पहले तो बहुत बुरा हाल था, हमारे पापा जी ने ये सब चीज़ें देखी हैं और वो ये चीज़ें कभी दोहरा भी देते हैं कि भाई बहुत बुरा हाल था। पहले ज़माने में हमारे पापा जी बोलते थे कि 1 रुपया लेते थे, मेला देखने चले गए तो 1 रुपये में से 98 का खर्च कर आए, बाकी के 3 आने बचा के ले आए, ऐसा चलता था। आज 1 रुपये में एक टॉफ़ी के सिवा कुछ नहीं आता है, ये हाल है। मतलब सब चीज़ है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मतलब जो आदमी सोचता है होता कुछ और है, सोचता कुछ और है, वही है। आज मैं सोचती हूँ कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ लिखाऊँ, कल वो जॉब करे, इस बात की क्या गारंटी, सब किस्मत की बात है। पर कभी भी आदमी को हार नहीं माननी चाहिए। कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आ रही है या कुछ नहीं भी मुश्किल पड़े, मैं तो इतना जानती हूँ आने वाली हर परिस्थिति का, हर मुश्किल का सामना डट कर करें। क्योंकि अगर हमने हार मान ली ना तो फिर हम कभी नहीं मतलब हार से आगे निकल पाएंगे। और मैंने तो एक मन बना लिया है, हार को जीत में बदलना है। अगर चाहे हार हो जाओ, चाहे मान लीजिए मुझे कोई काम नहीं आ रहा है, देखो बहुत बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो मुझे नहीं आई, मुझे पे नहीं हुई, हो या ना हो, खराब होगी, एक बार खराब होगी, 2 बार खराब होगी, तीसरे बार वो ज़रूर सही होगी। कोशिश करना आदमी के अपने हाथ में होता है। तो वही बात है, मैं हर चीज़ की कोशिश करती हूँ कि कल, आज नहीं तो कल मेरे बच्चे मैं पढ़ाऊँगी, शायद अच्छा भविष्य उनका कर पाऊँ, उनको जितना हो सके मैं टाइम दे पाऊँ, अच्छे से अच्छी पढ़ाई कराऊँ, तो शायद वो कल अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और मेरी जितनी मेहनत है वो रंग ला जाए। क्योंकि अकेले मैं अकेली नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे साथ हो, आप लोगों का प्यार है, ठीक है ना, वही बात है। हाँ, सेम यही बात है कि हम सुरक्षित हैं तो उन भाइयों की वजह से, उन बहन की वजह से। देखो बहुत बेचारे जवान ऐसे गुजरते हैं, मरते हैं। अभी पिछले कुछ टाइम पहले एक है ना एरोप्लेन क्रैश हुआ था, उसमें देखो इस तरह से मतलब जो काफ़ी बड़े अफसर थे वो, उनकी वाइफ वे सब गुजर गए। और मुझे बहुत मतलब दुख हुआ, बहुत जवान मरते हैं, दुख होता है क्योंकि वे भी किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं। तो दर्द मैं भी हम भी महसूस करते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो हमारे लिए तो ये सब कर रहे हैं। तो जो नहीं रहे उनको भी, और जो है उनको भी मैं सैल्यूट करती हूँ दिल से। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, मेरी बात बहुत लंबी हो जाएगी। और अगर मेरे कोई शब्द जो है वो शायद आपको बुरे लगे या मैंने गलत बोले हैं तो उसके लिए सॉरी। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, कभी भी आपको मेरी ज़रूरत हो देश की सेवा के लिए तो मैं तैयार हूँ। देखो जो मेरे बस में है वो मैं करूँगी। अगर कहीं देश के लिए जान देनी पड़े तो हंसते हंसते दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।